अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। इस वक्त खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में और उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान गैर मामूली मौसमियाती हालात का सामना कर रहा है। तबाहकुन सूरत हाल है। सूरत हाल की संगीनी ये है कि अब माहिरीन सेहत ने इंतहाई ख़तरनाक ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब अमवात होंगी, ये कहते हैं माहिरीन सेहत, और अमवात की शरह में बहुत हद तक इजाफा होगा। इतनी ख़तरनाक मौसम की सूरत हाल है जिससे शहरियों की जानें जा सकती हैं। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें वरना आप लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में और इस तमाम तर गैर मामूली मौसमी हालात से किस तरीके से बचा जा सकता है। एक मगरबी सिलसिला पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के बलाई इलाकों में इस वक्त बर्फ़बारी का बाइस बन रहा है, बारिशों का बाइस बन रहा है। इस मगरबी सिलसिले की वजह से सुबह सिंध में भी मौसम तब्दील हुआ है। ये तब्दीली अब आगे चल के किस तरीके से सिचुएशन हो सकती है और कराची शहर में मज़ीद अब क्या हालात बन सकते हैं आने वाले दिनों में। एक और ताकतवर मगरबी सिलसिला पाकिस्तान का रुख करेगा और ये मगरबी सिलसिला कराची तक कश्मीर बारिश भी बरसा सकता है। क्या इस मगरबी सिलसिले से होने वाली बारिशें कुछ गैर मामूली हो सकती हैं? इस हवाले से कराची में क्या गैर मामूली तौर पर सर्दी पड़ सकती है? इस तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल के साथ आपको आगाह करूँगी, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करूँगी, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट फौरी तौर पर मिल जाया करें। इस वक्त इंतहाई संगीन सूरत हाल है और इस पर बात करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि पाकिस्तान के एक एक शहरी की ज़िंदगी का सवाल है। हम कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक मौसमी हालात हैं। फ़ज़ाई आलूदगी एक ऐसा इस वक्त मसला बन गया है जिससे शहरियों की ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त बदतरीन स्मॉग का सामना कर रहा है। लाहौर शहर में शहरी जो सांस ले रहे हैं वो सांस इंतहाई ख़तरनाक है। सबसे अहम बात इस वक्त ये सूरत हाल जो है इंतहाई संगीन हो गई है क्योंकि एक लेवल होता है स्मॉग का। लाहौर शहर में उस लेवल को अब स्मॉग ने क्रॉस कर लिया है। वो ख़तरनाक लेवल होता है, उस लेवल को स्मॉग क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद सिचुएशन अब इंतहाई संगीन हो चुकी है। हुकूमत ने लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, स्कूलों में छुट्टियाँ भी दी हुई हैं, ऑफिस में भी इस हवाले से वर्क फ्रॉम होम कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ काबू नहीं पाया जा रहा है। इतनी ख़तरनाक, और इस साल ये सिचुएशन होती है, हर साल स्मॉग होती है इस वक्त पंजाब में, लेकिन इस साल गैर मामूली हालात हैं, इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। और माहिरीन अमराज कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अब शहरियों की जान भी ले सकती है और इसमें शहरियों की अमवात होने का ख़दशा बहुत ज़्यादा है। पहले ही नाक कान हलक के मरीज़ भरे पड़े हैं अस्पतालों में। दिल के मरीज़ और दमे के मरीज़ों की हालत ख़तरनाक हो सकती है। ये इंतहाई ख़तरनाक स्मॉग है जो फेफड़ों को मुतासिर कर रही है। इस वक्त जो शहरी सांस ले रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जो मनाजिर हम आपको लाहौर से दिखाने जा रहे हैं उन्होंने ना सिर्फ हैरान कर दिया है बल्कि परेशान भी कर दिया है। लाहौर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आपको बताएं कि ये ताज़ा मनाजिर हैं लाहौर के और हैरान कुन मनाजिर हैं जहाँ पर शहरियों का सांस लेना दुश्वार हुआ है और आँखों में शदीद जलन और चुभन है। फेफड़ों की बीमारियों का ख़तरा कई हद तक भर गया है और ये ख़तरनाक सिचुएशन इस वक्त लाहौर के शहरी फेस कर रहे हैं जहाँ पर स्मॉग जो है बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक लेवल को भी अब क्रॉस कर चुकी है और संगीन सूरत हाल बन चुकी है। आपको बताएँगे जिस तरीके से आपको बताया गया था कि एक मगरबी सिलसिला पाकिस्तान को मुतासिर करेगा, तो इस वक्त ये मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के बलाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है। कल भी पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर बारिश हुई। सवाबी में इंतहाई तेज़ ज़ालाबारी भी हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पर देखा गया कि ज़ालाबारी इंतहाई तेज़ हुई, इस तरीके से हमने देखा कुछ गैर मामूली हालात भी हुए। दिन में रात का समा भी देखने को मिला। इन बारिशों और इस मगरबी सिलसिले के ज़ेर असर इस वक्त सिंध में भी तब्दीलियाँ होना शुरू हो चुकी हैं। क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं सिंध में आपको ये भी बताऊंगी और साथ ही आपको ये बताऊंगी कि ये जो मगरबी सिलसिला है इसके बाद एक और मगरबी सिलसिला जिसके बारे में मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी कि एक और मगरबी सिलसिला मुमकिन तौर पर आ सकता है जिसकी वजह से कराची से लेकर कश्मीर तक बारिशों के चांस बनते हुए दिख रहे हैं और उस तमाम तर सिचुएशन में सिंध की साहिली पट्टी
बारिशों से मुतासिर होगी, तो क्या सर्दी कुछ गैर मामूली होगी कराची इसमें क्या चांसेस हैं, अब इस पर भी बात करूँगी। लेकिन पहले आपको इस मौजूदा जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त मगरबी सिलसिला है, इसकी वजह से जो सिंध पर असरात मरतब हो रहे हैं वो असरात क्या हैं वो आपको मैं बता दूँ। आपको बताऊँ कि जो इस वक्त मगरबी सिलसिला है इसके ज़ेर असर हवा की सिमत में तब्दीलियाँ आ गई हैं, ज़ाहिर सी बात है, और पूरे सिंध में अब दर्जे हरारत जो है कम होना शुरू हो गया है। कराची के शहरियों के लिए अब ये अच्छी खबर ये है कि कराची शहर में भी दर्जे हरारत अब कम होना शुरू हो जाएगा और कम हो भी रहा है। आने वाले दिनों में मज़ीद ड्रॉप करेगा टेम्परेचर, रात के औकात ठंडक में इजाफा होगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि रात के औकात अब ठंडक बढ़ेगी और दिन के औकात कराची शहर में जिस तरीके से 33 या 34 पर दर्जा हरारत जा रहा है इसमें भी अब कमी आना शुरू होगी। कराची में इंतहाई देर से सर्दियां आई हैं, पूरे सुबह सिंध में इस वक्त हमने देखा है कि सर्दियां बहुत लेट आई हैं। अब देखना ये है कि ये देर से आई हुई सर्दियां क्या मामूली रहती हैं या गैर मामूली होती हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मियां तो बड़ी गैर मामूली रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब स्मॉग की सूरत हाल का सामना कर रहा है, वहीं कराची शहर ने भी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से गैर मामूली सिचुएशन का सामना किया है गर्मी के लिहाज से। और ये जो गर्मी कराची में पड़ी है ये अलार्मिंग सिचुएशन है कराची के लिए, इसको भी हल्का ना लीजिए, इसलिए क्योंकि जिस तरीके की गर्मी खिंचती चली आ रही है, नवंबर के मिड में हम आ गए हैं और गर्मी अभी तक आई है कराची शहर में, तो ये भी आने वाले सालों के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। कराची शहर में आने वाले सालों में सूरत हाल अबतर हो सकती है, इस पर भी हुक्काम को अभी से कुछ करना होगा, वरना आने वाले साल मौसमियाती तब्दीलियों के लिए इंतहाई तबाहकुन होंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ये अब दर्जा हरारत कम होना शुरू हो चुका है, दिन का दर्जा हरारत भी सिंध में कम होना शुरू होगा। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भी दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त जो एक मगरबी सिलसिला मौजूद है, ये मगरबी सिलसिले की वजह से ये जो कमी है दर्जा हरारत में ये मज़ीद अब आगे की तरफ बढ़ेगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि नवंबर के आखिर में एक और ताकतवर मगरबी सिलसिला पाकिस्तान का रुख करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बारिशों के इम्कानात बहुत हद तक हैं। इस मगरबी सिलसिले से बारिशें ज़्यादा भी हो सकती हैं। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाएगी पंजाब के लोगों के लिए जो कि इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक स्मॉग का सामना कर रहे हैं, जहाँ पर सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, जहाँ के लोग इंतहाई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाएगी अगर ये एक और ताकतवर सिस्टम आता है, मगरबी सिस्टम, और ये पाकिस्तान का रुख करता है, जिसके अब चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके तहत होने वाली बारिशों से हम देख रहे हैं कि बलाई सिंध में भी धुंध हो रही है, जाहिर सी बात है, और इसके अलावा स्मॉग का राज है। इस वक्त बलूचिस्तान की भी कुछ इलाकों में स्मॉग का राज है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ स्मॉग देखी जा रही है, लेकिन पंजाब में तो ख़तरनाक लेवल क्रॉस कर चुकी है स्मॉग। तो ये जो तमाम तर सिचुएशन है इस पर काबू पाया जा सकता है अगर ये बारिशें हो जाती हैं तो, क्योंकि बारिशों के बाद काफ़ी हद तक कुछ रोज़ तक कदरे बेहतरी आएगी इस स्मॉग की सिचुएशन में, और कुछ दिनों तक सुख का सांस लेंगे शहरी जो इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सांस ले रहे हैं। लाहौर की फ़ज़ा में इंतहाई ख़तरनाक सांस ले रहे हैं, उनके लिए बारिशें अब जो हो सकती हैं वो बड़ी उनके लिए जो है अच्छी साबित होंगी। दूसरी जानिब कराची शहर में नवंबर के आखिर और दिसंबर के शुरू में बारिशों के क्या चांसेस हैं, फिलवक्त मैं बताऊं आपको कि कहना बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त हो जाएगा कि बारिशें होंगी कराची में या नहीं, लेकिन इस वक्त जो अगर हम एक ओवरऑल सिचुएशन पर नज़र डालें और इस वक्त जो हम मॉडल्स उठा के देखें उनको देख के कुछ ऐसा लगता है कि दिसंबर के शुरू में कुछ एक्टिविटी हो सकती है। ये ताकतवर मगरबी सिलसिला कुछ गैर मामूली तौर पर सिंध की साहिली पट्टी को टच कर सकता है, जिसकी वजह से कराची में कुछ बारिशों की सरगर्मियाँ रह सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है सर्दियों का आगाज़ होगा, तो आगाज़ में ही अगर बारिश हो जाएगी तो सर्दी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और कराची के शहरियों को एक अच्छी सर्दी देखने को मिलेगी। कराची के शहरियों के लिए इससे अच्छी खबर और कोई नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि बहुत ही बदतरीन गर्मी का सामना करते आ रहे हैं शहर कायद के शहरी, काफ़ी अरसे से गर्मी का सामना करते आ रहे हैं। और इसी दौरान जब सर्दी आगाज़ हो रहा होगा सर्दी का, तो उसी आगाज़ में अगर कोई एक आध बारिश हो जाती है तो शायद मौसम मज़ीद सर्द हो जाएगा और शहर कायद के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ के शहरियों के लिए, क्योंकि गर्मी से निजात भी मिलेगी और सर्दी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कराची वाले अब बाकायदा तौर पर उकता गए हैं इस गर्मी से।
ये है सिचुएशन मौसम की। पाकिस्तान में मौसमी हालात इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, इस पर हुक्काम को अब बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देखना पड़ेगा। ये सिचुएशन अलार्मिंग है और ये सिचुएशन इंतहाई हद तक ख़राब है। आने वाले सालों में मज़ीद तबाहकुन साल साबित हो सकते हैं पाकिस्तान में। लाहौर के शहरियों के लिए इस वक्त सिचुएशन जो है ये आने वाले सालों के लिए और बदतरीन हो सकती है। बड़ी ज़िंदगियाँ दाँव पे लगी हुई हैं लाहौर के शहरियों की। तो इस वक्त जो सिचुएशन है इस पर फ़ौरी तौर पर सोचने की ज़रूरत है और हुक्काम इस हवाले से काम कर भी रहे हैं। उन पर मज़ीद जो है काम करने की भी ज़रूरत है। फ़िलवक्त वीडियो को एंड करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आयशा कादिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।